बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। बड़ी जानकारी आपको बता दें, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और सीएम भगवंत मान की बैठक खत्म हो गई है। बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं, करीब 1 घंटे तक दोनों के बीच ये बैठक चली है, मुलाकात चली है और माना यह जा रहा है कि इस बैठक में कई मुद्दों को लेकर चर्चा हुई है और खास तौर पर वो मुद्दे पंजाब से जुड़े हुए हैं। उपराष्ट्रपति के आवास पर यह बैठक हुई है, तो करीब 1 घंटा तक ये बैठक चली है और जिसकी तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी जब पंजाब सीएम भगवंत मान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के आवास में अपने काफिले के साथ प्रवेश कर रहे थे। तो उपराष्ट्रपति के आवास पर करीब 1 घंटा तक ये बैठक चली है और माना जा रहा है कि इस बैठक में पंजाब से जुड़े हुए कई मुद्दों को लेकर चर्चा की गई है। तो करीब 1 घंटे तक दोनों के बीच बैठक चली है और आपको ये भी बता दें कि दोपहर 3 बजे एसवाईएल के मुद्दे पर बैठक होनी है। तो ये तस्वीर भी आप देखिए, जब उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और पंजाब सीएम भगवंत मान के बीच ये बैठक चली और पंजाब सीएम भगवंत मान ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को गुलदस्ता भेंट किया। फिलहाल सीधा रुख करेंगे, हमारे संवाददाता नितिन धीमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। नितिन धीमान, 1 घंटे तक ये बैठक चली है और इस बैठक में किन किन विषयों को लेकर चर्चा हुई भी है या फिर ये महज एक शिष्टाचार मुलाकात थी, बैठक थी? देखिए, करीब 50 मिनट ये बैठक जो है चली है और इसमें कई मुद्दों पर माना जा रहा है चर्चा हुई। हालांकि भगवंत मान बिना बात की मीडिया से निकले हैं। हो सकता है शाम को कहा जा रहा है कि उनकी तरफ से आधिकारिक तौर पर एक प्रेस बयान जो है वो जारी किया जाएगा। और ये उस वक्त हो रहा है जब भगवंत मान दिल्ली दौरे पर आए हुए हैं और अपने तरीके से मुलाकातें जो है वो उनकी तरफ से की जा रही हैं। जगदीप धनखड़ से उनकी मुलाकात हुई नहीं थी और लगातार ये कहा जा रहा था कि वो मुलाकात करेंगे और कई पंजाब के मुद्दों को लेकर के माना जा रहा है चर्चा इसमें कुछ की गई जा सकती है, क्योंकि भगवंत मान ने अभी तक शिष्टाचार तौर पर भी भेंट नहीं की थी और लंबी बैठक चली है। आमतौर पर जो शिष्टाचारक भेंटें होती हैं वो करीब 10 से 15 मिनट की बैठक होती है। शिष्टाचार तौर पर आप भेंट करते हैं और उसके बाद बातचीत करके आज, लेकिन ये लंबी बैठक चली है क्योंकि जगदीप धनखड़ जो है वो काफी ज्यादा एक्टिव रहे हैं पहले पॉलिटिक्स में और हर मुद्दे को जानते हैं। पंजाब के मुद्दों को लेकर के भी, किसानों के मुद्दों को लेकर काफी वो सजग है क्योंकि खुद वो किसान परिवार से हैं, तो वो समझते हैं। और पंजाब में किसानी मुद्दों को लेकर के ही चर्चा का विषय काफी होता है। और हम बात करें तो राज्यसभा के वो को भी संचालित करते हैं, तो राज्यसभा के अंदर भी पंजाब के कई मुद्दे उठाए जाते रहे हैं, चाहे सांसदों की बात करें या रिटर्न में जो मुद्दे उठाए जाते हैं, तो उनको लेकर भी चर्चा हो सकता है की गई हो। आमतौर पर राजनीति से ऊपर उठ करके ये चर्चाएं होती हैं। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जो होते हैं वो राजनीति किसी दल से बंधे ना रह करके एक राजनीति से ऊपर उठ के चर्चा होती है। तो कई मुद्दे हैं, चाहे हम एनवायरनमेंट की बात कर लें, पानी की बात कर लें या किसानी की बात कर लें, उत्थान कैसे हो, गरीबी का कैसे उत्थान हो, तमाम चीजें हैं जिनके ऊपर अपनी राय रखी जा सकती है। तो माना जा सकता है चर्चा की गई होगी। और अब भगवंत मान यहाँ से कपूरथला हाउस के लिए रवाना हो गए हैं। कपूरथला हाउस सीएम आवास है दिल्ली के अंदर और वहां से फिर करीब 2-2:30 बजे के करीब श्रम शक्ति भवन के लिए रवाना होंगे। वहां पर 3 बजे बैठक है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी दिल्ली में मौजूद हैं, हरियाणा भवन में वो भी बैठक के लिए पहुंचेंगे और खुद गजेंद्र सिंह शेखावत वो अध्यक्षता करेंगे और बैठक फिर 3 बजे शुरू होगी। सभी की निगाहें आज एसवाईएल को लेकर के जो बैठक है उसको लेकर है, क्योंकि बहुत एक पुराना मुद्दा है, 70 के दशक से मुद्दा चला आ रहा है। कई सरकारें आई, कई गई, लेकिन हल इसका कोई नहीं निकाल पाया। लेकिन इस बार पहली दफा ये हो रहा है कि बैठकें हो रही हैं। इस पूरे मसले पर ज्ञापन दिए गए, धरने प्रदर्शन हुए, राजनीति हुई, लेकिन कभी इस तरह के बैठ के दोनों मुख्यमंत्रियों और केंद्र ने बैठ करके चर्चा नहीं की। इससे पहले भी एक 2020 में जब कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री थे तब एक बैठक हुई थी
मनोहर लाल, सीएम मनोहर लाल और कैप्टन अमरिंदर सिंह के बीच केंद्र की यही श्रम शक्ति भवन में हुई थी, और लेकिन कुछ निकल कर नहीं आया था। उसके बाद आधिकारिक लेवल पर, चीफ सेक्रेटरी लेवल पर भी बैठकें हुई थी, लेकिन तब भी कुछ निकला नहीं। पिछली बैठक में और अभी कुछ आया नहीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बैठ करके इसका हल निकालना है, तो आज फिर से एक बार बैठक रखी जा रही है। तो कहीं ना कहीं बैठकों का दौर जारी है और लगता है कि इस तरह बैठकें होती रहेंगी तो कुछ हल निकलेगा जी। अब एसवाईएल बनेगी नहीं बनेगी ये दूसरा विषय है, लेकिन पानी पंजाब हरियाणा को किस तरह पहुंचेगा इसका हल निकाला जा सकता है। हो सकता है दूसरा अल्टरनेट रूट रख दिया जाए, या कोई और नहर की बात की जाती है कि हरियाणा के लिए दी जाए। पंजाब में भी पानी नीचे जा रहा है, जो है वो प्रदूषित पानी है, उसका कैसे क्लीनेज हो, तमाम चीजें हैं जिनके ऊपर चर्चा हो सकती है। जी जी नितिन, बिल्कुल। अब यहाँ पर देखने वाली बात यह रहेगी कि एसवाईएल के मुद्दे पर क्या हल निकलता है, किस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, ये एक बात इधर है। लेकिन नितिन, अक्सर ये देखने को मिलता है जब भी किसी बैठक से भगवंत मान निकलते हैं और बैठक खत्म होती है तो वो अक्सर ये देखा जाता है कि पत्रकारों से बातचीत करके जानकारी देते हैं। लेकिन इस बार आपने बताया कि इस बार ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। भगवंत मान सीधा कपूरथला हाउस के लिए रवाना हो गए। देखिए, इंतजार किया जा रहा है एसवाईएल की बैठक का, क्योंकि एसवाईएल की बैठक के बाद पिछली बार दोनों मुख्यमंत्रियों ने बयान दिए थे, और अगर हरियाणा की तरफ से अपना पक्ष रखा जाता है और मीडिया में बयान दे दिया जाता है तो पंजाब को भी अपना पक्ष जनता के सामने रखना पड़ेगा। तो माना जा रहा है उसके बाद दोनों मुख्यमंत्री इकट्ठे तो नहीं, या शायद अलग अलग बयान जारी करेंगे, और केंद्र की तरफ से भी बयान जारी हो सकता है, क्योंकि 19 तारीख को यश मीटिंग सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है, और सुनवाई में बताना पड़ेगा कि क्या आपने कितनी बैठकें की और बैठकों में क्या निकल के आएगा। कोर्ट की सख्त गाइडलाइन है कि आप इसमें बैठक करिए और मसला हल कीजिए, तो वो बताना पड़ेगा कि हाँ हमने बैठकें की हैं और ये मुद्दे डिस्कस हुए हैं, ये अल्टरनेट रूट जो है हो सकता है, अल्टरनेट एक सोल्यूशन इसका हो सकता है। कई समाजसेवी संस्थाओं ने भी अपने अपने तरफ से सुझाव दिए हैं कि पानी का मसला है। दरअसल लड़ाई एसवाईएल को लेकर, कैनाल को लेकर है, लेकिन असल मुद्दा जो है पानी है। अगर हरियाणा को किसी और रूट से पानी मिल जाता है तो ये सारी जो लड़ाई की जड़ है वो खत्म हो जाएगी। कई सालों से कई राजनीतिक दल जो राजनीति कर रहे हैं वो राजनीति भी खत्म हो जाएगी, और हमने देखा है कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पूरी तरह से खराब हो जाती है जब भी एसवाईएल को लेकर कुछ इस तरह की बातें होती है। पंजाब की बात करें, हरियाणा की बात करें, खास करके पंजाब में ज्यादा लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब हो जाती है। ये बात पिछली बार मीटिंग में रखी भी गई थी भगवंत मान की तरफ से कि पहली बात लॉ एंड ऑर्डर खराब हो सकता है, दूसरा जो इस पूरे मामले पर जब भी पानियों का बंटवारा होता है तो 25 साल बाद उसे रिव्यू करना होता है, तो काफी पुराना हो चुका है, तो इसे रिव्यू किया जाए। और अभी तीसरी बात, पानी पंजाब के पास खुद के लिए कम है, वो हरियाणा को क्या देंगे। और एक बात कही जाती है कि इसके लिए अब एक ट्रिब्यूनल बना देना चाहिए, क्योंकि पानियों के और भी कई मसलों पर लड़ाइयां हैं, चाहे बीबीएमबी की बात करें, अन्य बात करें। और ये भी कहा जाता है कि 70 के दशक में जो एक बी पटेल कमेटी बनाई थी, उसमें पानी के बंटवारे की जब बात हुई तो उसमें हरियाणा को पानी देने की कुछ मीट्रिक जो है पानी देने की बात हुई थी, तो उस पर भी, उस कमेटी पर भी कई सवाल उठाते रहे। कई कमेटियां इसके बाद बनी, उन पर सारे सवाल उठते रहे, कोई उनको मान्य नहीं किया जाता है। ठीक है, लेकिन हरियाणा के पक्ष यहाँ पर क्या ऐसी कोई जानकारी है कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के साथ जो मुलाकात करीब 1 घंटे तक पंजाब सीएम भगवंत मान की चली है, इसमें पंजाब सीएम भगवंत मान ने कोई एसवाईएल का मुद्दा रखा हो या फिर पॉइंट रखा हो कि आज दोपहर 3 बजे ये बैठक होने वाली है, इसको लेकर कुछ डिस्कस हुआ उपराष्ट्रपति से? देखिए, उम्मीद कम है, और क्योंकि शिष्टाचारक भेंट थी और गैर राजनीतिक चर्चा हमेशा होती है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति से। वाइड लेवल पर मुद्दों को लेकर चर्चा होती है, चाहे गरीबी उन्मूलन हो या वातावरण हो या संस्कृति बचाने को लेकर हो, किसी एक पर्टिकुलर मुद्दे पर नहीं होती। और क्योंकि ये मुद्दा कोर्ट में भी विचाराधीन है और कोर्ट ने कहा है कि आपस में बैठक करके निपटाओ, तो उम्मीद कम है कि इसके ऊपर चर्चा हुई होगी। बाकी एक शाम के वक्त जो सरकार है उनकी तरफ से एक रिलीज भेजा जाएगा, उसमें सारी जानकारी सामने आएगी। लेकिन फिलहाल लंबी बैठक चली है तो उम्मीद जताई जा रही है कि कई मुद्दों अन्य पर चर्चा जरूर हुई है।
चले नितिन, बहुत बहुत शुक्रिया महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें कि इस बैठक के बाद अब नजरें टिकी हैं दोपहर 3 बजे होने वाली बैठक पर, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत करेंगे और इस बैठक में एसवाईएल के मुद्दे पर चर्चा होगी।